तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 72वां जन्मदिन है। ऐसे में बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भव्य तरीके से मनाने जा रही है। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी 8 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। अपने कार्यकाल में नरेंद्र मोदी ने जता दिया है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति वाली सरकार अपने फैसलों से कैसे राजनीति की दशा और दिशा बदल सकती है। मोदी सरकार की उपलब्धियों पर गौर करें तो देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भारत का सम्मान बढ़ा है। मोदी सरकार में एक के बाद एक हुए ऐतिहासिक निर्णयों से बदलाव भी आए हैं, जिन्होंने भारत की विकास यात्रा को नई गति दी है। तो आइए जानते हैं उनकी कुछ ऐसी ही 10 उपलब्धियों के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले आए, जिनमें 3 तलाक, धारा 370, जीएसटी कानून, नोटबंदी का फैसला शामिल है, जिनका श्रेय मोदी सरकार को दिया जाता रहा है। इसके अलावा पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की ओर से कई ऐसी योजनाएं शुरू की गईं, जिससे देश की बड़ी आबादी को सीधे सीधे फायदा पहुंचा। अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी और आतंकवाद पर नकेल कसना। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में सबसे ऐतिहासिक फैसला जम्मू कश्मीर को लेकर लिया, जो जनसंघ के जमाने से उसकी प्राथमिकता रहा है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाने का कदम उठाने के साथ साथ राज्य को 2 हिस्सों में बांटने का काम भी इसी कार्यकाल में हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने का प्रस्ताव मंजूर किया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद कश्मीर में एक देश, एक विधान और एक निशान लागू हो गया। अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाने के साथ साथ मोदी सरकार ने आतंकवाद विरोधी कानून को अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट में संशोधन कर और कड़ा कर दिया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य आतंकी गतिविधियों पर रोकथाम लगाना है। पुलिस और जांच एजेंसियां इस कानून के तहत ऐसे आतंकियों, अपराधियों और संदिग्धों को चिन्हित करती हैं जो आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं। भारतीय सेना का पराक्रम दुनिया ने देखा। नरेंद्र मोदी सरकार में भारतीय सेना ने जबरदस्त पराक्रम का प्रदर्शन कर ये दिखा दिया कि भारत की रक्षा शक्ति दुनिया में किसी विकसित देश से कम नहीं है। इसके साथ ही सरकार ने यह भी संदेश दिया कि कड़े फैसले लेने में हम पीछे नहीं हैं। सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के जरिए ये बता दिया कि भारत पारंपरिक लड़ाई के साथ साथ मॉडर्न लड़ाई में दुनिया के पेशेवर सेनाओं में से एक है। उरी आतंकी हमले के बाद 28 सितंबर 2016 को दुनिया का आधा हिस्सा सो रहा था और भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स पाकिस्तान के नापाक मंसूबों का मुंहतोड़ जवाब दे रही थी। भारतीय कमांडोज ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों के लॉन्च पैड्स पर हमला कर उन्हें तबाह कर दिया था। इसके बाद पुलवामा में आतंकी हमला हुआ तो भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय जवानों ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया। भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद दुनिया के तमाम देशों के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ और देश का सिर सम्मान से ऊंचा उठा और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में 50 से ज्यादा देशों का दौरा किया और दूसरे कार्यकाल में भी पीएम मोदी ने करीब 11 देशों का दौरा किया है। अमेरिका के साथ भारत ने अपने रिश्ते मजबूत किए हैं। सऊदी अरब से लेकर यूएई सहित तमाम इस्लामिक देशों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित भी किया है। दुनिया के इस्लामिक देशों के साथ साथ भारत के संबंध पहले से काफी मजबूत हुए हैं। मोदी सरकार के आर्थिक फैसले ने बदली अर्थव्यवस्था। नरेंद्र मोदी सरकार में सबसे साहसिक आर्थिक कदम रहा 10 सरकारी बैंकों का बड़े बैंकों में विलय। इससे वर्कफोर्स का सही इस्तेमाल हुआ और खर्चों में भी कटौती हुई। लेकिन सरकार के इन तमाम कामों के असर पर वैश्विक आर्थिक संकट के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में आई परेशानी भारी पड़ी। कोरोना वायरस की पहली लहर में महामारी फैलाव को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था की हालत और बिगड़ी। ऐसे में सरकार ने आत्मनिर्भर दिशा में कदम बढ़ाया। आयुष्मान भारत योजना का देश की जनता को मिला लाभ।
यह योजना साल 2018 में शुरू की गई थी। यह हेल्थ इंश्योरेंस योजना है जिसमें सीधे तौर पर मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों को मदद मिल रही है। इस योजना के तहत लोगों को गंभीर बीमारियों में 50 करोड़ भारतीयों को सालाना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है। यह मेडिक्लेम की तरह है जिसका लोग काफी फायदा उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीबों का सपना हुआ पूरा। बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसे देने के साथ ही सरकार की ओर से घर बनाने में भी आर्थिक मदद दी जा रही है। इस योजना के तहत सभी को घर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से होम लोन के ब्याज में सब्सिडी दी जा रही है और इसके तहत हर परिवार को 2,60,000 रुपए का फायदा मिलता है। सरकार कई सालों से इस स्कीम के जरिए लोगों को फायदा पहुंचा रही है। जन कल्याण की दिशा में उठाए गए कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने जन कल्याण की दिशा में कई बेहतर कदम उठाए हैं। जन धन खाता योजना के जरिए हर परिवार को बैंकिंग सुविधा देने का काम किया जा रहा है। परिवार के 2 सदस्य जन धन योजना में 0 बैलेंस खाता खोल सकते हैं। जन धन खाते में पैसा जमा करने या निकालने पर कोई चार्ज नहीं लगता। इन खातों में बिना किसी चार्ज के फंड ट्रांसफर होता है और बिना किसी शुल्क के मोबाइल बैंकिंग की सुविधा मिलती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। छोटे किसानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह योजना काफी मददगार साबित हुई है। इस योजना का लाभ उन किसानों को हुआ है जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। इस योजना के तहत सरकार किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपए दे रही है, जो 4 महीने से 2-2 हजार रुपए की किश्त के रूप में दिए जा रहे हैं। सरकार की ओर से सीधे किसान के खाते में ये पैसे पहुंचाए जा रहे हैं। इससे किसानों को आर्थिक मदद मिली है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इस योजना में 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति प्रति महीने मुफ्त में दिया जाता है। इस योजना से देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिल रहा है। 2020 में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की घोषणा की थी। इस योजना को खाद्य सुरक्षा कानून के तहत शुरू किया गया था। बीमा योजना ने लोगों का जीवन किया सुरक्षित। केंद्र सरकार की ओर से 2 बीमा योजना शुरू की गई है। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शामिल है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आप सिर्फ 12 रुपए सालाना प्रीमियम चुकाकर 2 लाख रुपए तक का कवर पा सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में सालाना 330 रुपए चुकाकर आप 2 लाख का बीमा पा सकते हैं। इसका फायदा 18 से 50 साल तक के लोग आसानी से उठा सकते हैं।